अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.2। इसका लेक्चर नंबर 4 है हमारा, और इसमें इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करके इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के भी 4 पार्ट्स हैं। दोनों में पावर 3 वाले डिफरेंट फार्मूले, यानी एक में पावर 3 जो है वो होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे और एक में दोनों को सेपरेटली क्यूब का, यानी a की 3 प्लस b की 3 या a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो इन दोनों को अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको, तो ज़रा तवज्जो करिएगा बेटा। आपके सामने इसका 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके सामने मैं करता हूँ, 2 पार्ट आप लोग अपने बिहाफ पे हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, x की पावर 3 प्लस 48x माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 64। ऐसे इसका एक और पार्ट लिखता हूँ बेटा, पार्ट 4 करता हूँ आपके सामने। 8x की 3 माइनस 125 y का क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y जमा 150x y का स्क्वायर। ये 2 पार्ट मैंने आपके सामने पहले नोट डाउन किए हैं ताकि आपको समझ आ सके। एक जो पार्ट मैंने लिखा है उसमें एक ही वेरिएबल है, x वेरिएबल है, ये जो पार्ट 1 मैंने लिखा है। लेकिन पार्ट 2 जो करने का मेरा मकसद है पार्ट 4, यानी हमारा पार्ट 2 है लेकिन बुक पे पार्ट 4 है। उसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि 2 वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है। तो इन दोनों को करने की एक रीज़न है, यानी सबसे पहले x अगर वेरिएबल एक वेरिएबल है तो आपने इसको ना पहले ऑर्डर, यानी इसको पहले ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर में लिखने के लिए पहले बड़ी पावर लिखेंगे, तो इसको यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले बड़ी पावर फिर उससे कम फिर उससे कम। तो पहले x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3 आएगा, लेकिन 48 में x की पावर 1 है और -12 में x की पावर 2 है और 64 में x नहीं है, यानी जिसमें x नहीं होता उसमें उसकी पावर 0 होती है। यहाँ पावर x की 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो ये अरेंज नहीं है, पहले पावर 2 होनी चाहिए। तो आएगा -12x की पावर 2 प्लस 48x x की पावर 1 माइनस 64, ऐसे आएगा। तो यानी इस तरीके से आपने इसको पहले जो है वो सवाल को अरेंज करना है, तरतीब देना है। अब हमने एक काम करना है बेटा, x की पावर 3, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं x की पावर 3, और फिर एंड वाली वैल्यू ये माइनस यहाँ से 64 है तो आएगा 4 की पावर 3। 4 को 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें ना, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो वो 64 आता है अगर 4 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया जाए आपके सामने। तो अब हमारे सामने यहाँ पे दरमियान में माइनस है, माइनस आएगा, 3 फार्मूले का आएगा, फिर 2 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जमा 3 आएगा, फिर 2 ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरीके से हमने 2 ब्रैकेट्स अप्लाई करनी है। अब ये जो 2 ब्रैकेट सामने लगाई हैं इनमें क्या लिखना है, इनमें ये फर्स्ट वैल्यू x है, x आएगा पहली ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में ये जो सेकंड आपने क्यूब बनाया 4 ही आएगा, x आएगा और 4 आएगा। यानी पहले किसका क्यूब है और दूसरा किसका क्यूब है, इन दोनों को लिखेंगे। अब हमने एक काम करना है, x की पावर 3 और एंड पे 4, यानी पहली वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो x है और दूसरी जो है वो 4 है। इस तरह x4 और x4, ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 पावर का फॉर्मूला हम इसको बंद करना चाह रहे हैं होल क्यूब का। अब पहले x की पावर 3 है ना, तो यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, वो 1 ना भी लिखे, अंडरस्टूड लिखी होती है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि पहले x की पावर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, और यहाँ पे आखिरी में x नहीं है क्योंकि टोटल ये 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे ही एंड पे 4 है, 4 की वैल्यू पावर 3 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 1 है और शुरू में 4 नहीं। अब मैं अगर आपसे एक सवाल करता हूँ, 1 2 3 4 सॉरी बेटा, इन चारों में पहली वो रकम जिसकी पावर 3 है वो x है, तो आएगा x। दूसरी जिसकी रकम जो है जिसकी पावर 3 है वो 4 है, यानी इसकी x की भी पावर 3 है और 4 की भी, तो 4 आएगा। उसके बाद आपने काम करना है, इस पूरी लाइन में देखना है कि क्या कोई साइन माइनस है, कोई एक साइन भी माइनस में है जी, 2 हैं, 1 और 2, कम से कम 1 होना चाहिए। तो आपने इसके यहाँ दरमियान में माइनस लगा के होल क्यूब को बंद कर देना।
तो ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हमने की है। ऐसे इसको हल करते हैं तो इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, जैसे फॉर एग्जांपल दो ए और बी आ जाएं लिटरल्स के तौर पर, ठीक है, एज ए वेरिएबल यूज़ कर लिए जाएं, तो उसमें आपने ए पहले आता है तो ए के लिहाज से अरेंज करना है। यहाँ पे एक्स पहले आ रहा है तो आपने एक्स के लिहाज से पहले इसको अरेंज करना है, तरतीब देना है पहले, ठीक है। तो कैसे देंगे, यहाँ एक्स की पावर 3 है, आएगा 8x की 3, यहाँ पे x की पावर 2 है 60x की 2y, फिर x की पावर 1 यहाँ पे है प्लस 150xy का स्क्वायर, एंड पे x की पावर 0 माइनस 125y की पावर 3, यानी वहाँ पे यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पे x नहीं है तो पावर 0 है, यानी जहाँ पे वो नंबर वो वेरिएबल मौजूद ही नहीं है तो वहाँ पे उसकी पावर 0 होगी, ठीक है। तो अब हमने इसको बंद कैसे करना है ज़रा समझेंगे, तवज्जो करिएगा। 8x की पावर 3 आएगा 2x की पावर 3, 8 आपको पता है कि 2 को 3 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करें ना, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आता है, ठीक है जी। ऐसे ही लास्ट में माइनस 125 है तो आएगा 5y की पावर 3, ठीक है। अब हमने एक काम आपने आगे ज़रा तवज्जो करनी है, गौर करना है कि माइनस 125y की पावर 3 है तो वहाँ पे माइनस 125y की पावर 3 को हमने उस तरीके से लिख देना है। लिखने के बाद 5 की पावर 3, क्योंकि 5 को अब देखें जो मैंने पहला पार्ट हल किया ना इसमें खाली x था तो खाली x का क्यूब बन गया, लेकिन यहाँ पे खाली x नहीं है, शुरू में 8 है तो 8 जो वो भी आपको क्यूब बनाना पड़ेगा, तो 8 वो 2 का क्यूब होता है, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो उस तरीके से हम करेंगे। अब हमने काम करना है, दरमियान में ये माइनस है, माइनस लिखना है 3 फार्मूले का, दो वैल्यूज़ 2x यानी पहला जिसका क्यूब बना है 2x है और दूसरा 5y प्लस फिर 3 फिर 2 ब्रैकेट्स 2x और 5y, इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ को आपने लिखना है, पहले 2x लिखना है और फिर 5y लिखना है, ठीक है जी। अब हमने काम करना है 3 पावर है 2x की, यहाँ पावर 3 है, पहली देखें ना जिसका पहला क्यूब बनेगा ना वो पहली रकम होगी, ये 2x पहली रकम है और दूसरा क्यूब बना 5y वो दूसरी रकम है, ठीक है। अब 2x का स्क्वायर और 2x की पावर 1, 5y की पावर 3, 5y की पावर 2, 5y की पावर 1, यानी जो पहला वेरिएबल है 2x है उसकी पावर शुरू से देनी है, 2x की पावर 3, 2x की पावर 2, 2x की पावर 1, जिसका पहला क्यूब बना हुआ है यानी पहली वैल्यू जो है पहली टर्म जो है, और जिसकी दूसरी की पावर 3 बनी 5y, उसकी एंड से पावर देनी 3, 2 और फिर 1, 5y की 3, 5y की 2, 5y की 1, ठीक है। अब हमने एक काम करना है कि इस पूरे में देखना है कि पहली वो रकम क्या है जिसका क्यूब है, तो वो 2x है बेटा, तो आएगा 2x, और दूसरी जिसका क्यूब है वो 5y है। फिर हमने वो काम करना है कि इसमें देखना है कि इन चारों वैल्यूज़ में 1 2 3 4, इन चारों वैल्यूज़ में 1 2 3 4 क्या कोई माइनस है, जी बिल्कुल है, ये माइनस है, 2 दफ़ा, एक दफ़ा कम से कम होना चाहिए। अगर सारे ही साइन प्लस में हो, एक दो सवालों में है इनमें, तो फिर तो प्लस आएगा, लेकिन अगर कोई एक साइन भी माइनस में आ जाए तो आपने दरमियान में माइनस लगा के होल क्यूब को बंद कर देना है, ठीक है जी। तो अब हमने एक काम करना बेटा, सवाल नंबर 6 के भी आपके सामने आपको नज़र आते हैं कि 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट मैं करता हूँ, 2 आप लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसका पार्ट नंबर 1 और 2 कर रहा हूँ, ठीक है जी, या पार्ट नंबर 2 और 3 करता हूँ। पार्ट 2 में बेटा लिखा हुआ है 125 x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3, और पार्ट 3 में लिखा हुआ है 64 x की 3 27 y की 3। ये हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है, ठीक है जी। अब हमने काम करना है कि वो जो पहला मैंने क्वेश्चन किया ना उसमें भी पावर 3 थी वेरिएबल की, लेकिन उसमें 4 वैल्यूज़ थी, तो वो होल क्यूब का फार्मूला था। यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं, 1 एंड ये 2, 1 एंड 2, यानी एक 2 वैल्यूज़ हैं। इन 2 को आपने फैक्टराइज करना है, तो आपने पहले काम करना है कि ये खाली x नहीं है, साथ 125 भी है, नंबर भी है, तो 125 जो है वो होता है 5 की पावर 3 होता है, 5x की पावर 3 माइनस 6y की पावर 3, इस तरीके से। यानी 5x को अगर 3 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, और
216, 6 6 आर 36, 36 6 आर 216, इस तरीके से आपके सामने आता है। अब यहाँ पे उससे डिफरेंट फार्मूला है, यानी पहले आपने ये दोनों को पावर यानी क्यूब बना लेना, उसके बाद देना इसका क्यूब अलहदा है और इसका क्यूब अलहदा है और ये दो वैल्यूज़ हैं, तो आपने इन दोनों का क्यूब नहीं देखना। अगर फॉर एग्जांपल हम इसका क्यूब ना देखें, यानी समझें कि ये पावर 3 नहीं है और ये पावर 3 नहीं लिखी हुई, तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5x - 6y, तो यहाँ आएगा 5x - 6y ऐसे। ठीक है जी। अब हमने एक काम करना है, इसके बाद 5x का स्क्वायर एंड पे 6y का स्क्वायर, यानी शुरू में 5x का स्क्वायर और एंड पे 6y का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बना लेना। ठीक है जी, यानी 5x का भी स्क्वायर बना लेना और 6y का भी स्क्वायर बना देना, दोनों का स्क्वायर आपने बना देना। जो ये दो वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ पे दो वैल्यूज़ क्या हैं, उन दोनों का इस तरह प्लस में, यानी ये हमेशा ये माइनस में है प्लस में, ये दोनों प्लस में आएंगे हमेशा। उसके बाद अगर ये माइनस साइन है तो दरम्यान में प्लस आएगा और दोनों रकमें यानी 5x और 6y दोनों को ब्रैकेट में लिख दें। अब ये आएगा 5x - 6y, 5x - 6y वैसे ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30xy, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 का स्क्वायर 36y का स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको मुकम्मल कर लेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं ये सवाल है बेटा, लिखा हुआ है 64x की पावर, खाली x की पावर 3 नहीं है, साथ 64 भी है, तो 64 4 को अगर 3 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करें, ये 4 का क्यूब होता है, हम लिखेंगे 4x की पावर 3 जमा 3y, 27 जो है वो 3 की पावर 3 है, 3 को 3 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो इस तरीके से होता है जैसे यहाँ किया था कि ये 125 5 की पावर 3 है, 5 को 3 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करें और 216 जो है वो 6 को 3 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करें, 6 6 36 और 36 6 216 आता है, तो ये आएगा 4x की पावर 3, 4x जमा 3y, दोनों की पावर 3 नहीं देखनी, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा था दोनों का क्यूब ना देखें, तो अब अगर क्यूब ना देखें तो क्या लिखा हुआ है 5x - 6y, तो 5x - 6y है। यहाँ अगर आप दोनों का क्यूब ना देखें तो लिखा हुआ है 4x + 3y, तो 4x + 3y आएगा। ठीक है जी। अब आपने एक काम करना है, पहली रकम 4x तो आएगा 4x का स्क्वायर और एंड पे आएगा जमा 3y का स्क्वायर। ठीक है जी। और दरमियान में अब देखें ये शुरू वाला साइन प्लस में आया, यहाँ पे ये साइन माइनस आया था, तो मैंने कहा ये तीनों को प्लस में लगा दें, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों तो हमेशा प्लस में ही आएंगे, यानी ये जो स्क्वायर आपने लेना है ये हमेशा प्लस में लेंगे, लेकिन ये प्लस है ना, तो ये दरमियान वाला साइन माइनस आएगा और दोनों रकमों को ब्रैकेट के अंदर लिख दें ऐसे, ये दोनों वैल्यूज़ 5x - 6y दोनों को आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आएगा 4x जमा 3y, 4x का स्क्वायर 16x का स्क्वायर, 4 4 ज़ार 16 और 4 3 ज़ार -12xy, 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर, 4x जमा 3y वैसे ही 4 का स्क्वायर, यानी पहले रकम 4x है और दूसरी 3y है, तो आएगा 4x का स्क्वायर और एंड पे आएगा 3y का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर, दरम्यान में 4x 3y 4 यानी 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर, 4 3 12xy और 3y का 9y का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप इस तरीके से क्यूब के फॉर्मूले जो है उनको ज़रिए फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने किए हैं, बाकी 2 पार्ट्स आप अपने बिहाफ पे हल कीजिएगा। फिर बेटा जो सवाल है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका आपको तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।